ओम शांति। 1 नवंबर 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे माया जीत बन स्वराज्य पद पाने का पुरुषार्थ करना है। माया जीत बनने के लिए याद की यात्रा करेंगे, पवित्रता की धारणा करेंगे और सेवा करेंगे। ये 3 बातें आज की मुरली से सारा दिन अटेंशन में रखेंगे। याद की यात्रा के लिए आज बाबा ने कहा कि देह सहित देह के संबंधों को त्याग मुझ बाप को याद करो, क्योंकि देह अभिमान में आने से विकर्म होते हैं। देह अभिमान में आने से ही मुर्दे जैसे बन जाते हैं, भूलें होती है, माया का वार होता है। तो देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है, तो बाबा वरदान देते हैं देही अभिमानी भव। देही अभिमानी बनने के लिए चिंतन करना है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। मुझ आत्मा को बाप से सुख, शांति, पवित्रता का वर्षा लेना है। अपने स्वधर्म में स्थित होकर स्व पिता की याद में रहना सहज हो जाएगा अगर स्वयं को आत्मा समझेंगे और आत्मा के भान में रहकर हर कर्म करेंगे। तो अपना स्वधर्म जैसे ही स्थिति में रहेगा तो हम धर्मात्मा भी बन जाएंगे, अर्थात हर कर्म हमारे स्वधर्म में स्थित होकर होगी तो हर कर्म श्रेष्ठ कहलाएगा। दूसरा बताया कि जब हम बाबा को याद करते हैं तो संबंधों से याद करना सहज हो जाएगा। पिता के संबंध से हम बाबा से स्वराज्य पद का वर्षा लेते हैं। टीचर हमें इस समय राजयोग सिखाते हैं, ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। हमारा स्कूल टीचर एक ही है। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा पढ़ रही हूँ, ये बुद्धि में दौड़ता रहे, ये भी आत्म अभिमानी बनना ही है। और जब ये स्मृति में रहेगी, इस राजयोग की शिक्षा से हम आत्माएं भविष्य की बादशाही प्राप्त कर रही हैं, ये स्मृति में रखना है। और सतगुरु हमें जीवन मुक्ति का पद दिलाते हैं, हम आत्माओं को पावन बनाते हैं। तो बाप, टीचर, सतगुरु की याद तभी सहज हो सकती है अगर हम देही के भान में रहेंगे, आत्मा की स्मृति में रहेंगे। तो आज सारा दिन विचार सागर मंथन भी करते रहना है। जब आत्म स्थिति में स्थित होंगे तो विचार सागर मंथन करना भी सहज हो जाएगा कि हम स्वदर्शन चक्रधारी है। हमें बाबा ने त्रिकालदर्शी भी बनाया है, ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज भी दी है। हम आत्माएं जब सतयुग में थी तो एक धर्म था, हम आत्मा ही राजा थे, हम आत्मा ही रानी बनते हैं। वहाँ कोई दुख नहीं था, वहाँ परमात्मा को याद करने की दरकार भी नहीं थी और वहाँ सदा सुखी थे। जैसे ही हम द्वापर कलयुग में आते हैं, उस समय आत्मा विकारी हो जाती है, विकारी होने के साथ कंगाल हो जाती है। तो बाबा जब आते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, त्रिकालदर्शी बनाते हैं, तो माया के साथ हमारी युद्ध होती है। और बाबा हमें ये ज्ञान दे करके हमें विश्व की बादशाही देते हैं, अर्थात हम पहले ब्राह्मण वंशी बनते हैं, फिर हम विष्णुवंशी बन जाते हैं। बाबा हमें आकर के रिजुविनेट करते हैं, अर्थात माया जीत बनाते हैं, विकर्मा जीत बनाते हैं। तो ऐसे बाबा जैसे ही आते हैं तो हमें ज्ञान अमृत पिला करके अमर बना देते हैं। तो इस तरह आज ज्ञान का मनन चिंतन करते रहना है कि हम ब्राह्मण वंशी सो विष्णुवंशी कैसे बनते हैं। इसके साथ पवित्रता की धारणा भी करनी है। बाबा ने कहा गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। कमल फूल हल्का भी होता है, पवित्र भी होता है, न्यारा भी होता है, प्यारा भी होता है। ये विशेषताएं अपने अंदर चेक करने के लिए स्मृति में रखना है। इस मर जीवा जन्म को संगम युग में शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर के ब्राह्मणों की रचना करते हैं,
तो हम शिव बाबा के पुत्र हैं, ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं। तो ब्रह्मा बाबा के बच्चे और शिव बाबा के पुत्र हैं तो माता पिता बोलते हैं, तो हम सब आपस में भाई बहन हो गए, आत्मा के नाते हम सब भाई भाई हो गए। तो बाबा ने कहा आपका आपस में बहुत लव होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति शुद्ध वृत्ति होनी चाहिए, अर्थात दृष्टि वृत्ति में शुद्धता अपने आप ही आ जाती है जब हम मरजीवा जन्म को स्मृति में रखते हैं। तो इसी तरह दूसरी बात है कि हमें ये स्मृति में रखना है कि हमारा राजयोग संन्यास है। संन्यास दो प्रकार के होते हैं, एक है हद का संन्यास और हमारा है राजयोग संन्यास। जब ये स्मृति में रखते हैं तो इस राजयोग संन्यास में हम आत्माएं बाबा के साथ प्रतिज्ञा करती हैं कि हम गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्रता की पालना करते हैं, पालना करते रहेंगे। तो इस राजयोग संन्यास से ही हम भविष्य में ऊंच पद प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ सेवा के लिए बाबा ने कहा जो विशाल बुद्धि है, जो गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहते हैं, शुद्ध वृत्ति है, आपस में आत्मिक दृष्टि है, वो युगल जो ज्ञान को समझाएंगे तो कमाल कर सकते हैं। तो जब हम इस ज्ञान की धारणा करके दूसरों को सुनाते हैं तो दूसरों को भी तीर लगता है। तो ज्ञान जो सुनाना है, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, सबसे ऊंच परमात्मा है और मनुष्य सृष्टि में सबसे उच्च ब्रह्मा है। ब्रह्मा के द्वारा मनुष्य सृष्टि की रचना कैसे होती है, उस परमात्मा की श्रीमत से। और ओल्ड मैन कौन है? ब्रह्मा है, और वही ओल्ड मैन फिर जाकर के सतयुग में न्यू मैन श्री कृष्ण बनता है, इसलिए उसको श्याम और सुंदर कहते हैं। इसी तरह आज सारा दिन ये बातें सबको समझानी है। ओम शांति।